नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 53 करने जा रहे हैं। इसमें चतुर्भुज के बारे में आप इससे पहले वाले भी वर्कशीट में आपने जानकारी हासिल किया था। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज चार भुजाओं से बनी बंद आकृति, चार भुजा होती है जो, और वो बंद होनी चाहिए। चारों भुजा आपस में बंद होनी चाहिए। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। अब इससे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें इस थ्योरम में दिया गया था जो कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब उसी पर आधारित जो ये दिया गया है, ये उसी पर आधारित कुछ नियम कायदे समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें देखिए, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये भुजा समानांतर और ये समानांतर, और ये विकर्ण है। तो आपने ये क्या पढ़ा है? विकर्ण इसे दो समांतर भुजा चतुर्भुज में जो है समांतर सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो उस हिसाब से क्या होगा? ABC एक समांतर चतुर्भुज है, AC एक विकर्ण है, तो तथा त्रिभुज ABC और CBA सर्वांगसम होगा। तो इसका मतलब क्या है? उसके सारी भुजा बराबर होगी, सारे कोण बराबर होंगे। यानी AB जो था, ये भुजा इसके बराबर होगा, AB बराबर में CD, और BC बराबर में ये AD, समानांतर भुजाएं बराबर। साथ ही जो आपने देखा था, ये अलग अलग कोण बनाया गया है, तो उस कोण के बारे में चर्चा किया गया है, जो कि उस कोण को बताया है उसने। कोण 5 बार यहाँ पे अलग अलग कोण का नाम लिखा है। तो कोण 1 बराबर में कोण 2, कोण 5 बराबर में कोण 6, कोण 3 बराबर में कोण 4। तो यही लिखा है जो अलग अलग है। एक साइड ABC, तो ADC और ABC सर्वांगसम है, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है। तो कोण A बराबर में कोण B, ये कोण इसके बराबर में कोण 3 बराबर में 4, कोण 5 बराबर में कोण 6। तो यानी इस दोनों, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, तो इस दोनों को जोड़ते तो ये कोण इसके बराबर, यानी सम्मुख कोण बराबर होते। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। यही हमने सीखा है। अब ये कोण ABC CDA, कोण 1 बराबर 2 सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। यानी एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये सम्मुख कोण मतलब ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो इसमें हमने क्या सीखा? जो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये एक भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और साथ ही सम्मुख कोण, ये कोण बराबर, और ये कोण बराबर आपस में होते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसमें हमने जो सीखा है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है। उस नियम का हम यूज जब करते हैं, तो नियम का यूज करने से पहले आप देखिए, जो कि अगर किसी त्रिभुज में किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर हो, यानी सामने की भुजा बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, PQ बराबर में RS और QR बराबर में QS, तो क्या होगा? ये समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है। इससे पहले वाले में हमने सीखा। और साथ ही कह रहा है, यदि जो कोण ही बराबर हो, सिर्फ सम्मुख कोण बराबर हो, तो भी ये सम्मुख भुजा बराबर होती है। अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो, यानी ये कोण और ये कोण बराबर, और
कोण 1 बराबर में कोण 2 और कोण 3 बराबर में कोण 4 बराबर हो तो भी ये समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, या तो आमने सामने की भुजा बराबर हो या सम्मुख कोण बराबर हो तो भी हम कह सकते हैं जो कि वो समांतर चतुर्भुज है। अब इसी का प्रयोग करते हुए आपसे ये पूछा है, इसमें रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसमें कह रहा है EFGH एक समांतर चतुर्भुज है। तो EFGH तो त्रिभुज EFH यानी EFH ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा। तो इसका नाम लिखिए त्रिभुज, इसका नाम क्या होगा FGH। तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, और कह रहा है EF बराबर में कौन सी भुजा होगी? EF बराबर ये जो है इसके बराबर में है। तो इसका नाम लिखिए कोण EHF या ये कोण HEF इसके बराबर में होगा। तो इसका नाम लिखिए EHF यानी ये कोण इसके बराबर होगा। तो उसका नाम लिखिएगा। ठीक है, EFH तो EFH कहाँ पे है? EHF तो EHF ये कोण जो था इसके बराबर में था। इसी तरह FG किसके बराबर में होगा? ये इसके बराबर में होगा। तो इस तरह से सारे इसके जो सम्मुख कोण या सम्मुख भुजाएं बराबर होगी वो आपको लिखना है और लिख करके जल्दी से भेजिए। धन्यवाद।